फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। ठीक है, इसमें चुनौतियां भी हैं, सुझाव भी है। राजनीतिक दल क्या होते हैं बच्चों? राजनीतिक दल होते हैं ऐसे समूह जो चुनाव लड़ते हैं, किसके लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। चलिए आइए पढ़ते हैं राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। नंबर 1, वंशवाद की चुनौती। जैसे किसी भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके फादर या ग्रैंडफादर किस में थे? पॉलिटिकल पार्टी में थे, तो वो आसानी से उस पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाता है। और क्या होता है, चाहे वो योग्य हो या ना हो, फिर क्या होता है, लोगों के लिए काफ़ी समस्याएं हो जाती है। योग्यता अच्छी ना होने के, अच्छे योग्य नेता ना होने के कारण भी एक देश का भविष्य खतरे में पहुंच जाता है, जो कि राजनीतिक दल के समक्ष चुनौती होती है। पारदर्शिता का अभाव होता है। बच्चों क्या होता है इसमें? पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। कोई भी व्यक्ति दल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो लोगों के लिए काफ़ी सुविधा होती है कि उस दल का बेसिक लक्ष्य क्या है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ये चीज़ें क्या होनी चाहिए? पारदर्शी होनी चाहिए। थर्ड है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। यानी अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, ऐसा होता है बेसिकली, अगर कोई ग्रुप है उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं राजनीतिक दल में, तो 10 लोग ऐसे होते हैं जो बाकी 40 को क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। अगर आप लोकतंत्र में कार्य करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए? ग्रुप में भी आपको लोकतंत्र का ही पालन करना चाहिए। विकल्पहीनता की काफ़ी कमी होती है। अच्छे राजनीतिक दलों की में क्या होता है? विकल्प ही नहीं होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ होती है। राजनीतिक दलों में काफ़ी क्राइम्स होते हैं, आपको पता ही है। सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर जाते हैं, क्राइम, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, वो पढ़ते हैं हम बारी बारी से। पहला है दल बदल कानून, वो सख्त किया जाना चाहिए। दल बदल कानून होता है, जैसे कोई नेता है, अगर उसे अपना दल अच्छा नहीं लगता या उसके हित उसमें पूरे नहीं होते, उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो अपने दल को छोड़ के वो दूसरे दल में चला जाता है, जो कि सही नहीं है। इसलिए इस कानून को क्या करना चाहिए? सख्त करना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। यानी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, यानी जो मर्डर करके आते हैं, जो किसी तरह का क्राइम करके आते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? रोक लगा देनी चाहिए। उन लोगों को राजनीतिक दलों का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव हो। ठीक है, राजनीतिक दलों में क्या होना चाहिए? टाइम टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए कि उसमें से नेता कौन सही है, मतलब दलों के अंदर, ठीक है, आपस में उनको क्या करना चाहिए? इलेक्ट करना चाहिए अच्छे नेताओं का। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, ऊपर भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकाल ट्रांसपेरेंट है तो उसके वहाँ के लोगों के लिए भी सुविधा होगी, उन्हें वोट देने में, उन्हें सिलेक्ट करने में। उसके बाद है नेक्स्ट, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। महिलाओं को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वो अपना समूह बना सके, दल बना सके और उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। कुछ खर्च होते हैं ऐसे जो सभी लोग नहीं वहन कर पाते, जिसकी वजह से जो योग्य लोग होते हैं वो दल का हिस्सा नहीं बन पाते, और जिसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाते, और देश को अच्छे राजनीतिक दल की कमी भी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को छोटे मोटे खर्चे अगर वो उठाए तो हमें राजनीतिक दल अच्छे भी मिल सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। प्रश्न 1, आपराधिकरण राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ, यह कहना बिल्कुल सही है कि आपराधिकरण राजनीति के समक्ष एक चुनौती है ना बच्चों? क्योंकि क्या होता है, जब अपराधी राजनीति में आते हैं तो राजनीति भी गंदी हो जाती है। ठीक है, वो गटर के समान हो जाती है। ठीक है, उससे विकास नहीं हो सकता किसी भी देश का। आपराधिक तत्व राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अपने प्रभाव के बल पर अपराधी टिकट हासिल कर लेते हैं और बाहुबल के आधार पर कई बार वो चुनाव भी जीत जाते हैं। अगर इसी तरह आपराधिक तत्व राजनीति में आते रहे तो देश का विकास खतरे में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? चुनौतियां हमने ऊपर पढ़ी हैं, उन्हें मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में। चलिए आगे पढ़ते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यानी ठीक है, पार्टी में आपस में ही लोकतंत्र नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती होती है, मैंने आपको बताया, जैसे कि दादा या पिताजी उस इलेक्शन में रहते हैं, इस पार्टी में रहते हैं, किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं, तो बेटा भी उसी पार्टी का हिस्सा बन जाता है।
अगर उस पार्टी में कोई और योग्य नेता है तो उसे आगे आने का मौका नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। पारदर्शिता का अभाव क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दल को अपना काम जो है ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए ताकि लोगों के लिए समस्या ना हो किसी भी दल को जानने के लिए। विकल्पहीनता की चुनौती, ठीक है, विकल्प ही नहीं है हमारे देश में। अच्छे जो पार्टी हैं उनकी विकल्प नहीं है, लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए कई बार कुछ लोग वोट भी नहीं डालते हैं। धन और बाहुबल की चुनौती, ठीक है, ये जो कई बार लोग देखते हैं जैसे ही इलेक्शन आना शुरू करते हैं गिफ्ट्स देना शुरू कर देते हैं, पैसे देना शुरू करते हैं और वो अपने आप को वोट दिला के क्या करते हैं, फिर जीत जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु उपाय सुझाइए, ठीक है। अब हम उन्हें उसके उपाय के लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। दल बदल के कानून को क्या करना चाहिए, हमें सख्त करना चाहिए, ठीक है। कई बार लोग कुछ लालच की वजह से एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जो कि गलत है। अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, ठीक है। अपराधियों को राजनीति में आने से रोक लगानी चाहिए, उन्हें कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनल पृष्ठभूमि से आता है, आपराधिक पृष्ठभूमि से आता है, तो उसे चुनाव में वो नहीं खड़ा हो सकता है। इस तरह के कुछ नियम बनाने चाहिए। राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के विकास से संबंधित कार्य होते हैं, इसलिए इनमें इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल के कार्य का बारे में जान सके। चुनाव में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होना चाहिए ताकि देश के विकास में महिलाएं भी अपना पूरा योगदान दे सके। चुनावी खर्च सरकार को उठाना चाहिए तभी ताकि सभी लोगों को, जो योग्य लोग हैं, सिर्फ पैसों के कारण इलेक्शन नहीं लड़ पाते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि हमें अच्छा नेता मिले और सिर्फ पैसों के कारण अच्छे नेता पीछे नहीं रहने चाहिए। तो सरकार को खर्च वहन करना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।